हेलो एवरीवन। टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5th चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज। रिस्ट गोलकोंडा। गोलकोंडा क्या है? एक किले का नाम है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ ए किला, दैट्स नेम इज गोलकोंडा। ओके, दिया गया है एट लास्ट वी रिस्ट गोलकोंडा, यानी कुछ बच्चे गोलकोंडा जा रहे हैं, ठीक है। गोलकोंडा किले पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो कहते हैं फाइनली हम लोग गोलकोंडा किले पर पहुंच गए। वी आर ग्लैड टू दीदी वाज विद अस, और हम लोग काफ़ी खुश हैं जो कि दीदी हमारे साथ है। दीदी स्टडी हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। दीदी क्या करती हैं? वे स्टडी करती हैं हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, लेकिन हम लोग उनके साथ क्या जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। फोर्ट मीन्स किला, ठीक है। शैलजा बोलती है कि यह किला कितना बड़ा है। श्रीधर बोलता है एंड सी एट व्हाट हाई इट इज बिल्ड, यानी श्रीधर कहता है कि देखो ये कितनी हाइट है इस किले की, जो यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ओके, कल्याणी बोलती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट, यानी इस गेट को देखो, क्या आपने इस तरह के कभी इतनी बड़े गेट को देखा है? इस तरह से कल्याणी कहती है। शैलजा क्या कहती है? इट मस्ट बी वेरी हैवी, यानी शैलजा कहती है कि यह जो दरवाज़ा है काफ़ी भारी होगा। आई वंडर हाउ मनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट, और मुझे लगता है इस गेट को खोलने के लिए शायद काफ़ी ढेर लोग लगते होंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा क्या है, काफ़ी बड़ा है। कल्याणी फिर से बोलती है लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक, आई वंडर व्हाई दे वर मेड, यानी कल्याणी बोलती है कि इसके जो देखो आयरन स्पोक मीन्स होता है कील, ठीक है, जो दरवाजे में इसके बड़े बड़े कील लगे हैं, वो कल्याणी बोलती है कि आखिर में ये सब कील क्यों लगे होंगे। तो शैलजा कहती है लुक एट दिस थिक वॉल टू, और इस मोटे मोटे दीवार को भी देखो, जहाँ पे क्या है, काफ़ी मोटी मोटी दीवार है। श्रीधर क्या बोलता है? आई हैव नेवर सीन सच ए वॉल, यानी मैं इस तरह के इतना मोटा कभी मैंने दीवार नहीं देखा हूँ आज तक मेरे जिंदगी में। श्रीधर ऐसा कहता है। इसके बाद क्या होता है? देन आफ्टर कल्याणी एट द प्लेसेस, a part of the wall come out in the round shape, I wonder why, यानी यहाँ पे क्या है, ऐसा पार्ट है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी दरवाजा है किस कैसे हैं, राउंड हैं, ठीक है। यानी हम लोगों का दरवाजा कैसा होता है? हम लोगों का दरवाजा ट्रायंगल होता है, बट यहाँ के दरवाजे क्या हैं? राउंड हैं। इसके बाद दीदी कहती हैं दीज आर कॉल्ड बस्टन्स, यानी बुर्ज, यानी एक तरह से ये बुर्ज कहलाता है। सी देयर आर इवर हाइवर देन द वॉल, ये क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है काफ़ी हायर होती है। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बैस्टन्स, यानी जो इसके बाहरी दीवार हैं, ठीक है, इसके पास कितने बैस्टन हैं? 87 बैस्टन है, ठीक है। थिक वॉल, मोटा दीवार, ह्यूज गेट, यानी मतलब बड़ी गेट, एंड सो मनी बैस्टन, सो मनी वे टू इंश्योर सिक्योरिटी। ये किस लिए है? ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, ठीक है। बड़े बड़े दीवार हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज के लिए बनाए गए थे, ठीक है। इसको बोलते हैं बुर्ज, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द होल एंड दिस इज द बुर्ज, ठीक है। ये क्या है? बुर्ज है, इतना जो दिख रहा है। सो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, वाई वर बैस्टन्स मेड इन फोर्ट वॉल, यानी बैस्टन क्यों बनाए जाते हैं फोर्ट वॉल में? सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है वाई वर बिग होल्स मेड इन देम, और बड़े बड़े होल्स क्यों इसमें बनाए जाते हैं? बड़े बड़े होल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम यहाँ से बाहर की तरफ देख सकते हैं कि कोई हमें आक्रमण करने वाला है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई हम पे आक्रमण करने वाला होता है तो हमें पहले से ही मालूम हो जाता है, ठीक है। और जो दुश्मन लोग होते हैं वो हमें नहीं देख पाते हैं, और हम लोग उन दुश्मन लोगों को जल्द ही देख लेते हैं उस होल के थ्रू। व्हाट डिफरेंसेस वुड बी देयर इफ यू वुड लुक फ्रॉम स्ट्रेट फ्लैट और बैस्टन्स एट हाइट, अगर आप वहाँ से नहीं देखते हैं, ठीक है, अगर आप एक कहाँ से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, तो क्या डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया सिक्योरिटी पर्पज है, ओके। क्योंकि अगर इसमें ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो भी दुश्मन अटैक करेंगे वो आपको आसानी से मार सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट, व्हाई डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, यानी हमने क्या क्या किले के अंदर देखा, ठीक है।
शैलजा कहती है आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर। यानी शैलजा कहती है कि ये फोर्ट कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा कितना पुराना है, क्या ये आपके हिसाब से राजा ने बनवाया होगा। कल्याणी कहते हैं इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट्स कुतुब सनी सुल्तान, ठीक है, कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1580 टू 1687, ठीक है। कुतुब शाही सुल्तान जो था वो यहाँ पर लगभग 1518 से 1687 सन तक क्या किया था, यहाँ पर राज किया था। दीदी इसके बाद बोलती हैं मच बिफोर दैट, यानी उससे पहले भी इन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ अ मड एंड डिफरेंट रूरल लिव्ड हियर। यानी ये जो किला है किससे बनाया गया है, मिट्टियों से, मिट्टियों के कीचड़ से बनाया गया। मड मीन्स मिट्टियों का कीचड़, ठीक है। शैलजा बोलती है वो लुक द बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ अ फोर्ट, यानी इस बोर्ड पर क्या बनाया गया है, मैप बनाया गया है, ठीक है। श्रीधर कहता है दिस मैप सो मनी गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, यानी ये जो मैप है, ठीक है, उस एक तरह के इसका मैप बनाया गया है, ठीक है। आप मैप शायद देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिया गया है, अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट इसका एक मैप था जो कि आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से उसको देख सकते थे और आपको पता लगा सकते थे कहाँ पे फील्ड हैं, ठीक है, और कहाँ पे गार्डन है, कहाँ पर फैक्ट्रीज है, ढेर सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी उस मैप में। शैलजा कहती है दैट मीन्स द नॉट ओनली द सुल्तान बट ओनली अदर पीपल लाइक फार्मर एंड वर्कर मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हियर। मतलब इस फोर्ट में केवल सुल्तान राजा ही नहीं रहता था, बाकी ढेर सारे लोग भी रहते थे, जैसे कि फार्मर हैं, ठीक है, किसान लोग हैं, और जो वर्कर रहते थे इनके मतलब फोर्ट में रहते थे, मतलब किले में रहते थे। कल्याणी कहते हैं इस मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन, ये शायद एक तरह से पूरा टाउन रहा होगा, द सुल्तान प्लेस। श्रीधर कहता है दिस स्टेप्स सिम टू गो ऑन एंड ऑन, यानी ये जो सीढ़ियाँ हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चलते जा रहा है, मतलब खत्म ही नहीं लेने का नाम ले रहा है। शैलजा कहती है इवन इन दोज डे दे यूज्ड हैव बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, यानी शैलजा कहती है आखिर में उस दिन भी लोग 2 फ्लोर का भी मकान यूज करते थे। 2 फ्लोर मतलब जहाँ पे ऊपर नीचे 2 घर बना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं 2 फ्लोर्स। यानी उस समय शैलजा सोचती है कि आखिरकार कैसे बना होगा 2 फ्लोर इतना बड़ा किला। कल्याणी कहते हैं नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins, लेकिन अब जो बिल्डिंग है ये क्या है, पूरी तरह खराब हो चुकी है, टूट फूट चुका है, ठीक है। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वी आर मनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं इस किले को देखकर जो पहले के समय होगी ये किला काफ़ी सुंदर लगता होगा देखने में और काफ़ी बड़ी भी रही होगी। श्रीधर कहता है लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वॉल्स इट्स सो फाइन, यानी इट्स ब्यूटीफुल, यानी जो दीवार पर बना हुआ है कर्व उसको देखो। कल्याणी कहती है वी आल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन द रूफ, और हम लोग एक फाउंटेन भी देख सकते हैं रूफ में। दीदी कहते हैं यस देयर वर मनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स देयर दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, यानी दीदी कहती हैं कि वहाँ पे क्या था, पहले काफ़ी बड़े बड़े फाउंटेन्स थे जिस तरह पानी फेंकता है, ठीक है, वो फाउंटेन थे और से ढेर सारे मतलब वहाँ पानी भी भरे रहते थे। सो वाओ व्हाट ए इंजीनियरिंग। इसके बाद कहते हैं सब थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज अ डैम्पनेस इन द वॉल एंड हियर सो लॉन्ग एगो देयर वाज फाउंटेन इन द टेरेस, यानी आज मतलब वो बातें कर रहे हैं आपस में कि आजकल जो इंजीनियर है आज डिज़ाइन करते हैं थोड़ा मतलब क्या होता है डैम्पनेस आ जाती है दीवार में, लेकिन उस समय के बाद में क्या होता था वहाँ पर फाउंटेन किस तरह से लोग यूज करते थे। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड ऑफ अ सच गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो बिल्डिंग बना था ये किला वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी अच्छे से बना था। इफ़ यू थिंक हाउ द पीपल लिव 500 ईयर एगो, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग कैसे रहते थे 500 साल पहले, सो मनी क्वेश्चंस कम इन आवर माइंड, यानी हमारे माइंड में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ वाज द वाटर फिल टू सच ए हाइट्स, कैन यू गेस हाउ, यानी जब वो घर बड़े बड़े बनते थे पहले के ज़माने में, ठीक है, तो आखिर में पानी किस तरह जाता था ऊपर, ठीक है, यानी जब पानी ले जाना होता होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। क्या आप सोच सकते हैं? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्कड, यानी फाउंटेन किस तरह से वर्क करता है। फाउंटेन क्या करता है, इसके देखने के लिए एक होता है, ठीक है, जो अच्छा लगे। व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट्स, यानी पहले के ज़माने में लाइट के लिए और एयर के लिए क्या क्या तरकीबें लगाई जाती थी, ठीक है।
पूछ रहा है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कर्विंग ऑन द वॉल। आपको क्या करना है, ब्यूटीफुल कर्विंग जो यहाँ पर डिजाइन बना गया है, यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल बना है पहले के जमाने में, ठीक है। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनिपुलेशंस इन आवर कंट्री। लेकिन बच्चे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, अभी तक भी कई ऐसे भी देश हैं, कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट अ प्लेस वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन दैट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एन वीक। ठीक है, हमें इमेजिन करना है, हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ एक हफ्ते तक बिजली नहीं रहती तो हमारा क्या हाल होता है, ठीक है। व्हाट आर थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। मतलब कितना डिफिकल्ट होता होगा जब वहाँ पर लाइट नहीं रहती होगी पहले। ऐसे सब बच्चे बातें कर रहे हैं, ठीक है। वेयर इज द ईस्ट वेस्ट, यानी जब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो इसका मतलब ईस्ट मतलब पूरब। अब पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ होता है वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इधर क्या होगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा साउथ, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा नॉर्थ एंड राइट की तरफ हो जाएगा साउथ मतलब दक्षिण। ओके, इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं डायरेक्शन को। हियर यू कैन सी द मैप, आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर किला का मैप है, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे बिल्डिंग्स है, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ वाई दिस अटैक्स क्यों होते थे। वाइल वी आर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन कैनन, वी रन अप टू दिस स्टेप। यानी हम लोग जब बातें कर रहे थे, श्रीधर देखता है एक बड़ा सा गन देखता है, ठीक है, और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। तो हम लोग सारे क्या करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। शैलजा कहती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन्स, यानी शैलजा कहती है कि शायद सुल्तान का बड़ा गन है। दीदी कहती है दिस वाज यूज बाय औरंगजेब, मतलब यह गन जो है औरंगजेब के द्वारा यूज किया गया था। हिज फुल आर्मी कम विद देयर गन्स एंड कैनन टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन इंटर अ फोर्ट। यानी जो औरंगजेब की जितनी भी आर्मी थी वह इस किले पर अटैक करने आई थी, बट वे अटैक नहीं कर सके, ना ही वह इंटर कर सके यानी घुस सके उस किले में। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, लेकिन वो 8 महीने तक क्या किए, फोर्ट के यानी बाहर, किले के बाहर वे अपना कैंप लगाए हुए थे, क्योंकि वो आइडिया ढूंढ रहे थे कि इस तरह से हम लोग किले में घुसे हैं। शैलजा क्या कहती है, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम द दिल्ली, ठीक है, यानी जो जितने आर्मी थे औरंगजेब के आखिर में इतना दूर क्यों आए सब। दीदी कहती है इन दोज डे इम्प्रेस एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, यानी उस दिन क्या होते थे, जो सम्राट रहते थे, जो राजा रहते थे, एक तरह के वो क्या करते थे, ट्रिक खेलते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉल किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन, वे क्या करते थे, जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको अपने में मिला लेते थे। दिस वॉज डन समथिंग बाय फ्रेंडशिप, ये किस तरह होता था, मतलब फ्रेंडशिप के थ्रू होता था। समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन मैरिज बिटवीन देम फैमिलीज, या मैरिज करके उनसे अपना मतलब जो भी जायदाद होता था वो हथिया लेते थे, ठीक है। एंड व्हेन नथिंग सिल्स वर्कड एंड देन आल्सो अटैक देम, अगर किसी भी तरह वो लोग उसको अपने में नहीं मिला पाते थे तो लास्ट में क्या करते थे, वे सब अटैक करते थे उनकी जायदाद को छीनने के लिए। कल्याणी कहती है वाई इट इज द औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट। कल्याणी कहती है आखिरकार औरंगजेब की आर्मी क्यों नहीं इस किले में घुस सकी। ही हैड सो मनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, उसके पास ढेर सारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, और उसके पास गन भी था, आखिरकार क्यों नहीं घुस पाए उस किले में। शैलजा कहती है डिड यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल, क्या तुमने इस मोटे मोटे दीवार को नहीं देखा। इन दिस मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलोंग द वॉल, हाउ कुड द आर्मी इंटर्स, यानी दीवार के अंदर जो किले का चारों तरफ था वो बड़े मतलब बहुत नीचे तक गड्ढे खोदे गए थे, ठीक है, तो उनकी आर्मी किस तरह से घुस सकती थी इसमें। तो श्रीधर कहता है इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट साइज देन द सोल्जर्स इन ए बास्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम ए डिस्टेंस, ठीक है। श्रीधर कहता है अगर उनकी औरंगजेब की आर्मी इस किले में घुसने की कोशिश करती तो वो जो बास्टियंस के जितने भी सिपाही थे, उस किले के जितने भी सिपाही थे, उनको दूर से ही देख जाते हैं। नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, यानी कोई ऐसा नहीं था, ठीक है, बट इट वॉज अ डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, बहुत ही डिफिकल्ट था इस किले पर अटैक करने के लिए, ठीक है। कल्याणी कहती है इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन अ हॉर्स, यानी इमेजिन करो जो आर्मी है वो घोड़े से आ रही है, एलिफेंट से आ रही है, विथ गन से के साथ भी आ रही है हियर। सुल्तान आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, यानी जो सुल्तान की आर्मी है वो
फुली प्रिपेयर पहले से रहती है, ठीक है। अगर वो जल्दी जल्दी घोड़े से, हाथी से, गन के साथ आ रहे हैं, तो जो सुल्तान की फैमिली रहेगी वो पहले से प्रिपेयर रहेगी, तो उनको मार के गिरा देगी वहाँ पर, ठीक है। तो वो लोग नहीं जीत पाएंगे। शैलजा कहती है वो नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स वी मस्ट बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। यानी शैलजा कहती है कि इन लड़ाइयों में कितने लोग मारे जाते होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स, यानी जो लोग होते हैं एक दूसरे पे क्यों अटैक करते हैं, वो क्यों झगड़े करते हैं, मार करते हैं, आखिर में ढेर सारे लोग आपस में लड़कर मर जाते हैं। श्रीधर कहता है गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, यानी श्रीधर कहता है जो गन है, कैनन है, वो काफ़ी पहले हुआ करता था। दिस डे मनी कंट्री हैव ए न्यूक्लियर बम्स, यानी आजकल क्या है, ढेर सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है और एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं, वे सारे दुनिया को बर्बाद कर सकते थे। ओके, सो हियर व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं था, दीदी आस्क्ड टू वेट द किंग्स पैलेस, सो सी हरसेल्फ वेंट टू द फतेह दरवाज़ा। दीदी कहती हैं वेट करने के लिए उस पैलेस में, ठीक है। और वो दीदी कहाँ जाती हैं, सी हरसेल्फ वेंट टू द फतेह दरवाजा के पास जाती हैं। अ व्हाइल लेटर वी हियर दीदी वॉइस, इसके बाद हम लोग दीदी की वॉइस कुछ समय बाद कुछ सुनते हैं। अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन, इसके बाद कहती हैं आई एम सुल्तान अब्दुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, मैं बहुत ही शौकीन हूँ म्यूजिक की और कुचिपुड़ी डांस की। वी आर लाफ्ड, और हम लोग इस सारी बातें सुनकर हंसने लगे, क्योंकि जो दीदी थी वो क्या कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, ठीक है, सुल्तान का। वी आर लाफ्ड एंड वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदी वॉइस कुड बी हियर्ड सो फार, और हम लोग सरप्राइज थे आखिर में जो दीदी का आवाज़ था वो काफ़ी दूर से हमारे पास आ रहा था, ठीक है। द सी लेटर्स टोल्ड अस, इसके बाद वो हमें बताती हैं कि इफ़ यू स्टैंड द फतेह दरवाजा वाट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग पैलेस। ओके, इसके बाद दीदी समझाते हैं कि अगर तुम फतेह दरवाजे पर खड़े रहोगे, ठीक है, तो वहाँ पे पूरे किले में क्या हो सकता है, आवाज़ सुनाई देता है वहाँ से। सो अरेंजमेंट ऑफ फॉर वाटर, मतलब किस तरह से अरेंजमेंट होता था पानी के लिए। द पिक्चर सोन इन हियर मेड ऑफ आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स, यानी यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं उस समय के किस तरह का पेंटिंग्स रह सकते हैं, ठीक है। देन कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर, यानी क्या आप सोच सकते हैं जो बुलक है यहाँ पर क्यों यूज होते हैं, ठीक है। यूज योर हैंड्स मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शंस टू ड्रम अटैक टू द रोड मूव व्हेन द बुलक्स मूव, ठीक है। यानी आप लोग देख सकते हैं जो बुलक्स हैं यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो जो इसकी ड्रम है ये भी मूव हो रही है, ठीक है, मूव हो रही है, तो इसमें पानी भर जा रहा है और पानी भर के डायरेक्टली यहाँ पे पानी गिर रहा है और यहाँ पे यूज करने के लिए जा रहा है, या इरिगेशन या सिंचाई के लिए भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। सो लुक एट दिस पोल सोन इन फिगर, इस पोल को देखिए जो इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। सो द ग्राउंड ज्वाइंस विद अनदर व्हील्स विच हैज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन इट, क्या है, जो कि यह है ग्राउंड से क्या है, टच है, ठीक है, जो एक ग्राउंड से टच है और इस पे ढेर सारे पोर्ट लगे हैं। पोर्ट मीन्स बाल्टी या किसी बर्तन लगा हुआ है, ठीक है। इस पे पानी क्या करने के लिए, पानी भरने के लिए और उसका यूज करने के लिए। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्डलैंड्स ऑफ पोर्ट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, यानी आप देख सकते हैं किस तरह से उसमें पानी भरकर खेतों में जा रहा है। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड बी बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वॉल्स, यानी आप एक आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी ये उठ रहा है, किस तरह से बर्तन में भर रहा है और किस तरह से वो जा रहा है, ठीक है। देन दिस पाइप्स वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर डिफरेंट प्लेसेस इन पैलेस, ठीक है। यह कैसे यूज होता था, डिफरेंट प्लेसेस में यूज होता था, क्या करने के लिए, बीन कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस, पैलेस में कई जगह तक पानी पहुंचाने के लिए इस आइडिया का यूज होता था। सो नाउ हियर वेयर एल्स हैव यू सीन सच अ व्हील्स अटैक टू ईच अदर्स, फॉर एग्जांपल इन गियर ऑफ अ साइकिल और सम वेयर एल्स, क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो कि पहिया अटैच हो, ठीक है, कहीं पे और इससे कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है। हैव यू सीन ए व्हील्स अटैच टू ईच अदर, क्या आपने पहिया देखा है कि जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, और गियर भी अटैच होते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड इन अ हायर पैलेस। हियर व्हाट ए सैड साइट, talking, whistling and listening to our own echo, we are talking, you are walking through this मेहर आर्च, ठीक है। हम लोग कहाँ घूम रहे थे, अब हम लोग अपने में क्या कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे, ठीक है, विस्लिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जो हमारी आवाज़ थी वो इको कर रही थी, इको मीन्स गूंजना, ठीक है, वो दीवार में गूंज रही थी। सो श्रीधर कहता है ओ
ब्रिज फील्स सो कूल इन दिस टनल, यानी जो हम लोग इस टनल में है, टनल मीन्स क्या होता है, गुफानुमा होता है, ठीक है, उसको टनल कहते हैं। उस टनल में काफ़ी जो हवाएं थी वो काफ़ी ठंडी थी। शैलजा कहती है इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हियर, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि सोल्जर यहाँ पर रहता था। श्रीधर कहता है सी द बोर्ड्स बट लुक व्हाट द वॉल्स इज लाइक, ठीक है। श्रीधर कहता है कि बोर्ड को देखो, ये वॉल पे किस तरह दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे भी एक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। सो शैलजा कहती है वो थिंक हाउ इट इज वॉल हैज़ बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो बाय इट हैज़ बीन किंग्स एंड क्वींस, यानी जो वाल है क्या है, काफ़ी साल पुराना होगा, राजा और रानियों का, ठीक है। हॉर्सेस एंड एलिफेंट वार एंड पीसेस बट वी हैव स्पॉइल्ड इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, यानी ये क्या हो गया, हम लोगों ने इसको बर्बाद किया कुछ ही सालों में, ठीक है। कल्याणी कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ फन डू पीपल गेट इन अ राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस, यानी जो लोग थे वह अपने नाम को पूरे प्लेस में लिखे हुए थे। तो ये कल्याणी कहती है कि मुझे नहीं पता है कि लोगों को मतलब क्या मज़ा मिलता है अपना नाम लिख के प्लेस पे हर जगह, ठीक है। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम्स, सो इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा। आपको क्या करना है, इसमें बता रहे कि क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो कि तुम क्या हो गोलकोंडा में और ये काफ़ी बड़ी टाउन है। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास, आपको ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं, जैसे कि व्हाट इज द सुल्तान डूइंग इन अ पैलेस, पैलेस में सुल्तान क्या करता था। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स ही इज वियरिंग, कौन कौन से क्लॉथ्स पहनता था वो। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू द हिम, यानी कौन कौन से खाना खाता था, ठीक है, किस किस टाइप का खाना खाता था। देन बट व्हाई डज ही सीम्स टू वरी, लेकिन वो क्यों ज़्यादा चिंतित दिखता था। एंड इन व्हाट लैंग्वेज ही इज टॉकिंग, और वो किस भाषा में बात करता था, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें इमेजिन करना है। सो हियर गोइंग टू द म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम ऐसा जगह होता है जहाँ पर ढेर सारी पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, ओके। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रेन आल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन हैदराबाद, यानी गोलकोंडा देखने के बाद जो बच्चे थे वह हैदराबाद म्यूजियम देखने गए। मनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, यानी ढेर सारे पुराने चीज़ वहाँ पर रखे हुए थे। मनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन पैलेस अराउंड गोलकोंडा, यानी ढेर सारे चीज़ वहाँ पर रखे गए थे जो कि गोलकोंडा पैलेस में पहले से वहाँ पर रखा गया था, ठीक है। सो मनी थिंग्स वर फाउंड इन व्हेन द पैलेस अराउंड गोलकोंडा वाज डार्क लाइक पोर्ट्स ज्वेलरी स्वार्ड्स, यानी बर्तन रखे गए थे, ज्वेलरी रखी गई थी, यानी तलवार रखे गए थे, ठीक है। शैलजा कहती है ओह व्हाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा, यानी शैलजा कहते हैं कि ये टूटे फूटे जो बर्तन है वो क्यों इस अलमारी में रखा हुआ है। सी दैट ऑल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज दैट्स ब्लू पीस सिम टू बी मेड ऑफ ए सिरामिक क्ले, ठीक है। उसके बाद कहती है कि जो जितने भी स्मॉल चीज़ें हैं वो ब्रोंज से बनी हुई है, ठीक है, ब्रोंज एक तरह का धातु है, ठीक है। एंड द ब्लू पीसेस ऑफ सिम्स टू बी द मेड ऑफ सिरामिक मतलब क्ले, और जो ब्लू पीस है उस बर्तन का वो ऐसा दिख रहा है कि वो मिट्टियों से बना है। तो दीदी कहती है इसके बाद इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, यानी दीदी कहती है कि हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं इस म्यूजियम में, यह जानने के लिए हम लोग आए हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह से रहते थे। व्हाट दे यूज्ड एंड व्हाट थिंग्स दे मेड, यानी वे क्या यूज करते थे, क्या चीज़ें यूज करते थे और क्या चीज़ें वे बनाते थे। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी हुई रहेंगी तो हाउ वुड यू नो दैट सो मच अबाउट दोज टाइम्स, और आप उस समय के बारे में कैसे जानेंगे अगर वो चीज़ें आपके यहाँ पर नहीं रखी रहेंगी, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पोट्स हैव यू सीन अराउंड यू, आपके अगल बगल किस तरह के बर्तन आपने देखा है। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पोट्स एंड पैन्स दे यूज इन देयर टाइम्स, आपको अपने ग्रैंड फादर से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि वो अपने समय में किस तरह के बर्तन को यूज करते थे। तो शायद पहले के समय में क्या होता था, मिट्टियों के बर्तन का ज़्यादा यूज होता था। हैव यू इवन बीन द सम म्यूजियम ऑफ हियर अबाउट इट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम, क्या आप कभी म्यूजियम में गए हैं, कभी आप म्यूजियम के बारे में सुने हैं, क्या क्या चीज़ें म्यूजियम में होती हैं। तो मैं बता दूँ म्यूजियम में क्या होता है, जो कि पुराने चीज़ें रहती हैं उनको म्यूजियम में रखा जाता है अच्छे से, ठीक है, ताकि जो आज की पब्लिक है, ठीक है, आज के लोग हैं पहले के बारे में, पहले के इतिहास के बारे में जान सके कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे या उनकी क्या खान पान थी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।